नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो आज हम लोग मैथ्स के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, डेली हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। डेली हम लोग PYQ करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं, और वो सभी क्वेश्चन हमारा SSC और रेलवे RRB में पूछा गया प्रश्न रहता है। तो आज भी हम लोग वैसा ही प्रश्न करने वाले हैं। ये भी क्वेश्चन हमारा देखिए रेलवे NTPC में पूछा गया प्रश्न है, 2021 में ही पूछा गया प्रश्न है। ये भी देखिए रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट में टेक्नीशियन के एग्जाम में पूछा गया है, जिसका भर्ती भी देखिए अनाउंसमेंट हो गया है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन हमारा देखिए रेल ड्राइवर में ही पूछा गया प्रश्न है। आप लोग को हम बेहतरीन तरीका बताएंगे कि किस प्रकार से आप लोग क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो ट्रिक्स के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। ये भी क्वेश्चन हमारा देखिए SSC CGL में पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा हमारा पहला क्वेश्चन हमें जिसमें दिया है A का मान -5 दिया है और B का मान A का मान -5 और B का मान 5 दिया है। तो A² - B² निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है? A² - B²। देखिए फॉर्मूला भी बैठा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ज़रूरी नहीं है फॉर्मूला। ये मान जो है बहुत बड़ा बड़ा रहता तो फॉर्मूला का ज़रूरी था। ऐसे तो A का मान है क्या -5, तो -5 का स्क्वायर 25 माइनस ये फॉर्मूला वाला, फिर B 5 का स्क्वायर 25, 25 में से 25 गया कितना हो जाएगा 0। तो डायरेक्ट हमारा 0 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। अगर मानिए बड़ा बड़ा यही मान रहता तो हम लोग इसी पे फॉर्मूला यूज करते क्या, A² - B² का फॉर्मूला जो होता है हमारा A + B × A - B, इस पे यूज कर लेते। लेकिन छोटा सा मान था इसीलिए फॉर्मूला यूज करने का कोई ज़रूरत नहीं था। नहीं तो रख लेते A का मान -5 है प्लस B का मान 5 है, 0 होती है, 0 गया पूरा खत्म हो जाता। तो उस तरीका से भी आंसर सेम ही आएगा, लेकिन छोटा सा मान था तो इस प्रकार से हम लोग निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। यह आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। देखिएगा अगला क्वेश्चन नंबर 2 है। क्या है क्वेश्चन नंबर 2? इसको हल करना है, जो कि असिस्टेंट लोको पायलट के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। क्या क्वेश्चन है, इतना मान हमको दिया हुआ है, इसको हल करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बोर्ड मास के अनुसार ब्रैकेट को हल करते हैं। ब्रैकेट में भी सबसे पहले छोटी ब्रैकेट को हल करते हैं, ठीक है, और या फिर छोटी ब्रैकेट के बाद मझली ब्रैकेट को करते हैं, फिर बड़ी ब्रैकेट को करते हैं। उसके बाद फिर हम लोग का काम करते हैं। का बोर्ड मास के अनुसार आप लोग को पता होगा का करते हैं, फिर ऑफ तो हो गया का, फिर भाग करते हैं, फिर गुना करते हैं। इस प्रकार से हम लोग रूल को फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले छोटी ब्रैकेट का काम करेंगे। तो छोटी ब्रैकेट हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो इसके अंदर का सबसे पहले काम होगा। तो क्या करेंगे, पहले जोड़ ही लेते हैं। तो 3 3 6 6 2 8, 8 में से 1 घट जाएगा। जब 8 में से 1 घटा देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 7। मतलब इस पूरे के स्थान पे हम लिख सकते हैं कितना, इस पूरे के स्थान पे लिख सकते हैं 7। चलिए इस पूरे के स्थान पे आ गया 7। अब जो हमारा क्या बन गया, ये -7। तो दोनों को जोड़ेंगे। अब मंझली ब्रैकेट का काम करेंगे, तो करते हैं। तो ये यहाँ से यहाँ तक है मंझली ब्रैकेट। तो 5 4 9, और 9 में से 7 गया तो कितना हो जाएगा 2। मतलब इस पूरे ब्रैकेट के जगह पे अब हम लोग डायरेक्ट कितना लिख, अबे आजा, इस पूरे ब्रैकेट के स्थान पे अब हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 2। इस पूरे ब्रैकेट के स्थान पे जो है वो हम डायरेक्ट अब कितना लिख सकते हैं 2, क्योंकि हमारा पूरे जो सॉल्व किए तो सॉल्व करके जो आया है वो 2 आया है। गुना यहाँ पे चिन्ह था, ठीक है, गुना ही था ना। आप लोग नहीं देखिए यहाँ पे कुछ नहीं था, मतलब ब्रैकेट था, मतलब यहाँ पे गुना का चिन्ह था। ब्रैकेट गुना इतना 2 था। अब हमारा 2 से ये 2 कट जाएगा, तो क्या बच गया हमारा 25 घटा 1। अब 25 में से 1 घटाएंगे तो हमारा 24 आ जाएगा, जो कि हमारा तीसरा ऑप्शन में 24 है। तो ऑप्शन तीसरा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? तीसरा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, जो कि ये भी असिस्टेंट लोको पायलट में ही पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। क्वेश्चन है, यदि 2x² प्लस ax प्लस 3 x -5 द्वारा पूरी तरह से विभाज्य है तो a का मान। अब देखिए इसमें जो है x बोल रहा है क्वेश्चन में, इसमें जो है x
5 है, x माइनस 5 से पूरी तरह भाग लगता है। इसका मतलब है x इतना बराबर 0 करते हैं, जो कि हम लोग 9th क्लास में पढ़े थे। मतलब x बराबर कितना जाएगा 5। मतलब ये समीकरण जो है इससे क्या था, पूरी तरह विभाजित था। मतलब बोल सकते हैं हम लोग डायरेक्ट कि ये जो समीकरण है इसका ये क्या है, शून्यांक है, बोल सकते हैं। मतलब x का मान अगर 5 रखते हैं इस समीकरण में, तो समीकरण का मान कितना हो जाना चाहिए, 0, क्योंकि पूरा विभाज्य है। जब पूरा विभाज्य होता है तो उस मान को रखते हैं तो 0 हो जाता है। फिर क्या है हमारा 2x², x का मान कितना है 5 है, तो 2 गुना 5 का स्क्वायर प्लस ax है, तो a गुना x है, a गुना x है, तो a गुना x का मान कितना 5 है, तो 5 अब प्लस 3 रख दिए। रखने पे ये पूरा मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसा कि हम लोग को बोला है कि पूरा विभाज्य है, जब पूरा विभाज्य तभी होता है जब ये मान हमारा 0 हो जाता है। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, अब 25 में से करेंगे, ये 5 हमारा है, 25 में से 2 गुना करेंगे, 25 गुना 50, अब 50 में से 3 घट जाएगा। जब 50 में से 3 घटेगा तो हमारा कितना हो जाएगा, 50 में से 3, ये 50 हो गया, ये 3 हो गया, 50 3 53, तो कितना हो जाएगा, a गुना करेंगे तो 5 है, तो क्या हो जाएगा 5a बराबर 50 3 53, उस पर जाएगा तो -53 हो जाएगा, -53। यहाँ से a का मान निकालेंगे तो a का जो मान आएगा वो हमारा -53 बटा कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसको काट लेंगे तो 5 दहे 50, 0 5 6 के 30, कितना आ जाएगा -10.6। इस पूरे को सॉल्व किए तो हमारा जो आंसर आ गया वो आ गया -10.6, जो कि हमारा किस ऑप्शन में, ऑप्शन चौथा में है। तो ऑप्शन चौथा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। यदि आप लोगों को अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्या है ये भी क्वेश्चन, देखिए सीजीएल में पूछा गया प्रश्न है। देखिएगा, यदि किसी वस्तु के अंकित मूल्य में 42 रुपये की छूट दी जाती है तो नई घटी हुई कीमत मूल कीमत की 86% हो जाती है, तो अंकित मूल्य ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, थोड़ा गौर कीजिएगा। जो अंकित मूल्य में 42 रुपये का छूट दे रहे हैं, तो क्या होता है, जितना भी मानिए अंकित मूल्य पहले था, आगे मान लेते हैं कि पहले जो अंकित मूल्य था 100 था, ठीक है। अब बोलता है नई जो घटी हुई कीमत हो गया, वो अंकित मूल्य हो गया, वो मूल जो शुरू में जो अंकित मूल्य था उसका 86% हो गया। शुरू में जो अंकित मूल्य था, मानिए शुरू में जो अंकित मूल्य ये था, और अभी जो अंकित मूल्य है वो मेरा है MP1, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, शुरू का 86% हो गया अभी का, जब 42 रुपये, जब इसके नाम में 42 रुपये का छूट दिए, रुपये में 42, ये परसेंटेज में हमारा है, जब रुपये में 42 रुपये का छूट दिए तो ये जो MP हो गया वो हो गया हमारा पहले को का 86%। पहले को बात 100 का था, 100 का 86% अगर निकालेंगे तो 86/100, 2 को 0 से 2 को 0 गया, कितना हो जाएगा 86। तो पहले को का जो आ गया वो 86 आ गया, ठीक है। पहले को का क्या बोला 86%, मतलब 86 का बात किया, ठीक है। अगर परसेंटेज में देखा जाए तो कितना का, ये परसेंटेज हो गया, परसेंटेज में कितना का कमी हुआ है, पहले 100 था अब हो गया है 86, परसेंटेज में कितना 14 का कमी हुआ है, मतलब 14% का कमी हुआ है। और रुपया में देखा जाए तो रुपया में 42 रुपये का छूट दिया गया है, रुपया में अगर देखा जाए तो 42 रुपये का छूट दिया गया है, और परसेंटेज में देखा जाए तो 14% का छूट दिया है। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं 14% का मान 42। यहाँ से अगर काटा पीटी कर लेते हैं तो यहाँ से 3 बार में, तो 1% का जो मान आ जाएगा वो हमारा 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1% का मान 3 आ जाएगा। और यहाँ से अगर निकालते हैं 100% का मान, तो 100% का जो मान हो जाएगा वो हमारा 300 हो जाएगा। तो 100% वो क्या निकला, तो हम लोग जो माने थे जो 100% था वही हमारा क्या था, जो 100% था वही हमारा MP था, मार्क प्राइस था, मतलब अंकित मूल्य था। तो 100% का मान कितना आ गया, जो 100% का मान आ गया वो 300 आ गया। इसका मतलब है जो अंकित मूल्य है वो हमारा कितना है, 300 है, जो कि ऑप्शन दूसरा में है। तो ऑप्शन दूसरा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ रहा होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक यू।